और फिर क्या होगा कि ये अगेन 1 रिसीव होगा और 2 रिसीव होगा और फिर 3 रिसीव होंगे। और सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की फर्दर डिटेल यहाँ पे हम देखेंगे। इफ़ वन डिवाइस जनरेट डाटा फास्टर रेट देन द डिवाइस मल्टीप्लेक्सिंग मस्ट इज द सैंपल ऑफ द इनकमिंग डाटा स्ट्रीम फ्रॉम द डिवाइस मोर ऑफन दैट सिंपल ऑफ द डाटा। आज वो ये कह रहा है कि कभी ऐसा हो सकता है कि जो जनरेटर है जिसने सिग्नल जनरेट कर रहा है एक डिवाइस जो डाटा सेंड कर रहा है उसकी स्पीड ज़्यादा हो सकती है, जो रिसीवर है उसकी कम हो सकती है। तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा अगर हुआ तो फिर सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग वो नहीं रहेगी, वो असिंक्रोनस हो जाएगी। इनके असिंक्रोनस में यही होगा कि अगर सेंडिंग डिवाइस जो है वो 1 सेकंड में सेंड कर रहा है, रिसीविंग 2 सेकंड में रिसीव कर रहा है, तो वो उस तरतीब से जिस तरीके का सिंक नहीं होंगे, वो सेंडिंग और रिसीविंग पे सिंक नहीं होंगे, तो इसको कहा जाता है असिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। वो कहता है कि सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का ये प्रॉब्लम पहले यही हो सकता है कि क्योंकि हमेशा सिग्नल सेंडर जो रिसीवर जो है एक दूसरे की सेम स्पीड पे नहीं हो सकते। अच्छा, इफ अ डिवाइस हैज़ नथिंग टू ट्रांसमिट द मल्टीप्लेक्सर मस्ट स्टिल इंसर्ट अ पीस ऑफ डाटा फ्रॉम द डिवाइस टू मल्टीप्लेक्सर स्ट्रीम। ठीक है, सिंक्रोनस के लिए ये ज़रूरी होगा कि अगर एक सेकंड लेट से इसने फर्स्ट सेकंड में कुछ सेंड किया, दूसरे सेकंड में इसने कुछ सेंड नहीं किया, तीसरे में इसने फिर सेंड किया, जिसमें इसने सेंड नहीं किया तो मल्टीप्लेक्सर को चाहिए कुछ ना कुछ इसके ऊपर उसको वो सेंड करे, कुछ ना कुछ ट्रांसमिट करे। ठीक है, इट हैज़ टू ट्रांसमिट समथिंग ताकि उसकी सिंक्रोनस जो है सिंक जो है वो बाहर रखे, असिंक्रोनस ना हो जाए। ये सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के लिए ज़रूरी होगा। चलिए यहाँ पे इसकी डायग्राम देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है। पहले ABCD ये 4 हमारे पास लेट से यूज़र हैं, ये मल्टीप्लेक्सर को सिग्नल सेंड कर। आप देखें ये एक स्विच है, एक मूविंग स्विच आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, एक कंसेप्ट है इसका, इसको यूज़ करते हैं यहाँ पे कि एक कांस्टेंट स्पीड का स्विच जो है यहाँ पे वर्क कर रहा होता है। ठीक है, कि जो A पहले आ रहा है A को पहले वो भेजेगा, लेट से A का दूसरा डाटा आ गया तो यहाँ पे दूसरा डाटा अगर रिसीव हो जाता है तो 2 बिट A के चले गए। इस तरह से B का 1 बिट आया है, C का 1 बिट आया है, फिर D का 1 बिट आया है, फिर A के 2 बिट गए। लेकिन A जो है वो फर्दर 2 बिट भेज रहा है क्योंकि ये एक यूज़र है जो कि 2 बिट्स भेज रहा है, बाकी 1 बिट भेज रहे हैं, तो उसके हमेशा 2 बिट्स पहले रिसीव होने चाहिए, फिर थर्ड बिट, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर उसके बाद पहले 2 बिट उसके रिसीव होने चाहिए। ये सिंक्रोनस के अंदर होना है। ठीक है जी, सेम एज यहाँ पे देखें वही बात है कि उसके जो है वो ये डाटा सेंड कर रहे हैं, ये आइडियल है कुछ नहीं सेंड कर रहा, ये भी कुछ नहीं सेंड कर रहा, ये भी कुछ नहीं सेंड, तो कुछ नहीं सेंड कर रहा तो कहता है मल्टीप्लेक्सर को चाहिए कि उसके ऊपर उसको 0 सेंड करे ताकि आगे उसका जो सिंक है वो बाहर रहे। क्योंकि वो जो नेक्स्ट जो रिसीवर है उसने पहले बिट पे कुछ रिसीव कर लिया, नेक्स्ट बिट पे अगर कुछ रिसीव हो तो ऑटोमेटिक वो ये समझे कि इसके ऊपर 0 रिसीव हुआ है, उसको डाटा कोई नहीं है तो उसको 0 रिसीव करे। ठीक है जी, ये बहुत पॉपुलर है। उसके बाद ये बैंडविड्थ की जो है विल रिक्वायर एज मच बैंडविड्थ एज द बैंडविड्थ ऑफ ऑल द सोर्सेज की फुल बैंडविड्थ जो है उसकी यूटिलाइजेशन होती है। उसके बाद हमारे पास है स्टैटिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। स्टैटिकल मल्टीप्लेक्सर ट्रांसमिट ओनली द डाटा फ्रॉम एक्टिव वर्क स्टेशन। बाकियों की तरफ से कोई डाटा नहीं जाता, सिर्फ एक्टिव वर्क स्टेशन जो हैं वो डाटा सेंड करते हैं। और कहते हैं इफ़ वर्क स्टेशन इज नॉट एक्टिव नो स्पेस इज वेस्टेड ऑन द मल्टीप्लेक्सिंग। यानी कि जैसे सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में ज़रूरी था कि यहाँ पे अगर आपके पास सेंडर है और यहाँ पे रिसीवर है, क्योंकि इनके दरमियान बिट्स के दरमियान में हमने कहा था सिंक होना चाहिए। ठीक है, लेट्स से ये इसने 3 सेंड किए 3 सेकंड में, तो रिसीवर को भी 3 सेकंड लेने चाहिए रिसीवर ने। लेकिन ये कहता है कि स्टैटिकल में ये होता है कि अगर यहाँ पे इसने 2 बिट सेंड किए हैं तो ये 3 सेकंड उसको क्यों लगाए, ये सिर्फ 2 सेकंड में ही उसको रिसीव करेगा। अगर कुछ नहीं है तो वो टाइम फ्रेम जो है वो काउंट नहीं होगा, वो ऐसा नहीं होगा कि वो उसके लिए वेट करे कि इसमें कुछ वो रिसीव करे। इसको स्टैटिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहा गया। यहाँ देखिए इसकी डायग्राम ये मेंशन है यहाँ पे कि इसने डाटा भेजा, अगर उसके बाद ये आइडियल है, इसने कुछ नहीं भेजा, इसने डाटा भेजा तो इसने इसको स्किप कर दिया। ठीक है, इसने इसको स्किप कर दिया, इसकी जगह कुछ नहीं है, इसकी फ्रेम नहीं रखा क्योंकि सिंक करने की उसको ज़रूरत नहीं है। कि लेट से यहाँ से जो सेंड हुए हैं कि टाइम फ्रेम कितना लगा है, अगर 3 स्टेशन ने डाटा सेंड किया है तो यहाँ से 3 स्टेशन का डाटा ही रिसीव होगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये कि पहले ये रिसीव हो जाए या पहले ये रिसीव हो जाए। इसको कहते हैं असिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, असिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का कंसेप्ट जो है ये हमने देख लिया। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग WDM जिसको कहा जाता है। इसमें हमारे पास जो कंसेप्ट है वो ये है कि हम डिफरेंट वेव लेंथ के सिग्नल्स को कंबाइन कर देते हैं एक लाइन के ऊपर। ठीक है,
सेम एज एक डाटा लाइन के ऊपर, एक लिंक के ऊपर, एक्चुअली लाइन हम उसको नहीं बोलेंगे, प्रॉपर वर्ड्स का लिंक होगा, एक लिंक के ऊपर डिफरेंट उसके जिसे हम कहते हैं वेव लेंथ के सिग्नल्स को कंबाइन करते हैं। इसलिए हम यूज़ करते हैं एक्चुअली एक ये हमारे पास प्रिज्म है। हम जानते हैं कि एक अगर हम डिफरेंट सिग्नल्स को इसके ऊपर यहाँ पे स्ट्राइक करवाएं तो वो एक स्पेसिफिक एंगल पे क्या कर जाते हैं, टर्न कर जाते हैं। हर वेव लेंथ का सिग्नल, डिफरेंट वेव लेंथ का सिग्नल डिफरेंट एंगल्स के ऊपर टर्न करेगा। फिर इनको यहाँ पे हम कंबाइन कर लेंगे और सेम एज यहाँ पे भी हम डीमल्टीप्लेक्सर साइड पे भी वही करेंगे। प्रिज्म को अगेन यहाँ पे एज अ कंबाइंड सिग्नल अगर उसके ऊपर जाके एक स्पेसिफिक एंगल पे डिफ्रैक्ट होगा तो वो डिफरेंट पैटर्न से और डिफरेंट वेवलेंथ के ऊपर वो अगेन स्प्लिट हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट है WDM का। इसकी दो कंसेप्ट हैं, डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। WDM बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होती है, मल्टीपल सिग्नल का कैपेसिटी होती है इसके अंदर, और इसकी ये 160 सिग्नल्स को जो हैंडल कर सकता है और 10 GB पर सेकेंड सिस्टम ये भेज सकता है। ठीक है जी। और इसमें अगर हम देखते हैं यहाँ पे 155 मेगाहर्ट्ज़ ATM के लिए और OC12 622 टाइप्स ऑफ सोर्सेज हैं। लेट्स से सोर्स 1 है, सोर्स 2, सोर्स 3, सोर्स 4, सोर्स 5, इन्होंने डिफरेंट आपने सिग्नल जो है यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रिज्म के ऊपर सेंड किए हैं, जो हम ये कह सकते हैं एक, क्योंकि फाइबर के अंदर यहाँ पे प्रिज्म टाइप होता है हमारे पास, हम जानते हैं ये हमारे पास यहाँ पे यूज़ होने वाली चीज़ जो है लाइट के थ्रू हम लोग सिग्नल ट्रैवल करते हैं, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर लाइट इसके रिफ्लेक्ट होती है। अब हर वेव लेंथ का सिग्नल एक स्पेसिफिक एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा। अब तमाम को कंबाइन कर लेंगे, डिफरेंट वेव लेंथ के ऊपर हम इनको कंबाइन कर लेंगे और आगे जाके इनको डिफ्रेक्ट कर देंगे अगेन, यानी कि डिफरेंट वेव लेंथ पे अगेन डिफ्रेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह के कंसेप्ट हम कहते हैं WDM के वेव लेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, वो फिर हम बाद में देखते हैं।